चलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो विषम कह रहा है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या कह रहा है वो 6q+1 धनात्मक विषम पूर्णांक लिख लेते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो अब सॉल्व करते हैं। पहले मान लेते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बराबर BQ+R से ए बराबर BQ+R से। ये जैसा कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था, ये किसका सूत्र है? हमारा यूक्लिड विभाजन का है। तो अब इसकी सहायता से, इसकी मदद से, हेल्प से हम क्या करेंगे? V की वैल्यू निकालेंगे और R की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक एक करके वैल्यू को रखते जाएंगे और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं इसका, तो हमारा B का मान क्या होता है? तो B = हमारा कितना आता है? 6 आता है। और R = हमने जैसा कि पढ़ा था, तो B की वैल्यू और R की वैल्यू में जो संबंध था वो क्या था हमारा? तो R का मान जो है 0 से बड़ा और बराबर होता है और R का मान जो है B से छोटा और बराबर होता है। तो जब हमने B की वैल्यू निकाल ली 6, तो R की वैल्यू क्या होगी? 0 से चलेगी। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बस इन मानों को एक एक करके यहाँ पर रखते जाएंगे और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलो लिखते हैं। B बराबर 6, R बराबर 0 रखने पर रखते हैं, तो A बराबर BQ+R से, तो A बराबर B की जगह रखा 6, जो Q प्लस R की जगह रखा 0, तो A बराबर कितना आ गया? 6Q। एक को गया हमारे। उसके बाद दोबारा फिर से लिखते हैं। B बराबर 6 और R बराबर 1 रखने पर रखते इसी फार्मूले में। अब थोड़ा सा डायरेक्ट रखते हैं, इसी फार्मूले में रखते हैं। तो A बराबर क्या वैल्यू निकल के आएगी हमारी? 6q+1, एक ये हो गया। फिर से B बराबर 6, R बराबर 2 रखने पर क्या वैल्यू निकल, यहीं पर रख रहे हैं बार बार, तो A बराबर 6q+2 आ जाएगा। फिर से B बराबर 6, R बराबर 2 रखने पर यहाँ पर फिर से A बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 6q। B की जगह 6 आ गया, अब प्लस R की जगह कितना आ गया? 2 आ गया। फिर से B बराबर 6, R बराबर 3। चलो ऊपर करते हैं थोड़ा यहाँ पर। फिर से B बराबर 6, R बराबर 2 तो रख चुके हैं, 3 रखने पर फिर से यही बात है। तो A बराबर B की जगह हो जाएगा 6q+3 हो जाएगा। फिर से B बराबर 6, R बराबर 4 रखने पर रखा, तो फिर से A बराबर 6q+4 हो जाएगा। फिर से B बराबर 6, R बराबर 5, लास्ट नंबर हमारा 5, ये 5 लग रहे हैं 5। तो फिर से रखा, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 6q+5, एक ही हो गया। तो उसने कहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमें सम से कोई मतलब नहीं है,
हमें सिर्फ किससे मतलब है, विषम से मतलब है। तो क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए एक विषम नंबर ये हमारा, दूसरा अच्छा ये दो बार वैसे सॉल्व होता है। एक ये हो गया विषम नंबर, दूसरा ये हो गया विषम नंबर और तीसरा ये हो गया। अतः करके क्वेश्चन को पूरा उतार देंगे, बस आंसर लिख देंगे। अतः क्वेश्चन है पूरा, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। और 3 क्या कह रहा है, किस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के रूप में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जब हमारा ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा हो तो उसको ट्रिक से पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड है जो हमें इशारा कर रहा है कि क्वेश्चन को क्या करना है। जैसे कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों, और अधिकतम संख्या क्या होगी। जहां भी समान संख्या, अधिकतम संख्या, पूरी संख्या, तो इस तरह में हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। बस इसका एचसीएफ पहले निकालते हैं, लिखते हैं 32 और 616 का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ लेने पर चलो ले लेते हैं, डिवाइड विधि से ही लेते हैं। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो एक ही बार जाएगा, तो 32 आ जाएगा। घटाते हैं 11 में से 2 को घटाएंगे तो 9 बचा। अभी बचा 5 में से 3 गए, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा। कैरी ली 6 की। अब हमें क्या करना है, 32 का टेबल इसमें देना है। तो अंदाजे के लिए क्या करते हैं, हम सोचेंगे 3 का टेबल 29 में कितनी बार जाएगा। अब हम जो डिवाइड जो है 1 से लेके 9 तक ही दे सकते हैं। तो हम जाते हैं 3 9 जा 27 होता, तो 9 जा दे देते, चला जाएगा आसानी से 9 जा। तो 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 27 में 1 कैरी, तो क्या हो गया 28 हो गया। सब्ट्रैक्ट किया 16 से 8 को घटाया तो 8 बचा, खत्म। उसके बाद जो बचा इसको घुमा दिया, आ जाएगा ये डिवाइडर 8 4 जा 32 0 हो गया। तो एचसीएफ क्या निकल के आया हमारा निकल के आया 8। लेकिन हमसे वो एचसीएफ में नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगी 8। नंबर 4 क्या कह रहे हैं वो, कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखो अभी पीछे हमसे उसने पूछा था सिर्फ किसी धनात्मक संख्या का, किसी धनात्मक पूर्णांक का, लेकिन अब वो कह रहा है हमसे वर्ग। तो बस क्वेश्चन नंबर 3 4 दूसरे के जैसा है, तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें वर्ग करना पड़ेगा इसे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन उतार लेते हैं। कह रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में लिखना है हमें, 3m या 3m + 1 के रूप, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, के रूप का होता है। यह हमें बताना इसको। तो फिर से हम आंसर करने से पहले थोड़ा सा
किससे कह रहा है वो हमारा? कह रहा है यूक्लिड विभाजन से। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन फिर में इक्का से फिर से मान लेते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और इसका फार्मूला क्या होता है हमारा? ए बराबर होता है फिर से बी क्यू प्लस आर। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है। फिर से उसी तरीके से इसको इससे कंपेयर करते हैं, चाहे इससे करें या इससे करें की बात है, मेन बी की वैल्यू है। जब अगर हम बी की वैल्यू चाहिए, चाहे इससे करते चाहे इससे करते, तो कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा, तो ये 3 लिख दिया। अब आर की वैल्यू तो हम अपने मन से ही कर सकते हैं, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 0, 1 एंड 2 ये हो गया। अब इन मानों को बारी बारी से इसमें रखते जाएंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। तो लिखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो ए बराबर बी बराबर 3, आर बराबर 0 रखने पर रखा इसकी जगह, तो ए बराबर पहले पूरा उतार लेते हैं, बी क्यू प्लस आर वैल्यू रखा, ए बराबर बी की जगह 3 क्यू और प्लस आर की जगह 0, तो ए बराबर 3 क्यू। अब यहाँ पर रुकना नहीं है, उसने कहा है पूर्णांक का वर्ग, तो अब हम लिखेंगे वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करते हैं वर्ग करने पर किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर ये होगा। और हमें जो आंसर लाना है किसकी? 3 की टर्म्स में लाना है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू, क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर इस तरह, और एक लाइन बनाई तो ए स्क्वायर बराबर 3m ये लिखेंगे। और लिखेंगे जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये हमारा पहला है। फिर से दोबारा करते हैं, फिर से b बराबर 3 और r बराबर 1 रखने पर, अब डायरेक्ट रखेंगे यहीं पर सूत्र में, तो a बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस r की जगह 1 हो गया। फिर से अब शॉर्टकट में लिखते हैं वर्ग करने पर वर्ग करते तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, ये बनेगा हमारा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाएंगे इसको। उसके बाद ए स्क्वायर बराबर इसका खुलते ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का कितना हो जाएगा? थोड़ी देर के लिख देते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 3q मल्टीप्लाई 1, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और उसके बाद ए बी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस, इसे 1 को बाद में लिखेंगे, पहले इनको लिखते हैं, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 6q और प्लस 1। फिर से ए स्क्वायर बराबर, इसमें कॉमन लिया, 3 की टर्म्स याद रखना है, तो 3 का ले सकते हैं, 3 का कॉमन लिए तो कितना बचा? 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये हो जाएगा प्लस 1। अब इसकी जगह फिर से m लिख देंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, फिर कोष्टक ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये दूसरा भी हमारा आ गया। अब तीसरा मान रखना हो रख दो, ना रखना हो तो ना रखे। तो और अब अगर तीसरा करना है फिर से लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए पुनः, b बराबर 3 r बराबर 2 रखने पर, सेम रखना है, इसे चाहो तो अपने मन से रख लेना, न रखना तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा आंसर हो गया। वो कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो ये हमारा 3m आ गया और ये आ गया हमारा 3m प्लस
1 आ गया, हो गया हमारा कंप्लीट। फिर लिख देते हैं अतः करके पूरा क्वेश्चन को उतार दिया। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते। कह रहा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। अब उसने घन कहा है तो इसे थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगा के करेंगे कि हमें ज़्यादा बड़ा घन या वर्ग ना करना पड़े। तो शॉर्टकट में लिख लेते हैं धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये हमें बताना है। और किससे बताना है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के सूत्र से। चलो सूत्र क्या होता है आंसर करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा तो मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, और इसका सूत्र क्या होता है हमारा A होता है BQ + R। यही होता है फॉर्मूला। जैसा कि पिछले सेम वही क्वेश्चन है, बस पहले हमने सवाल में कुछ नहीं उसने करने के लिए कहा, दूसरे सवाल में उसने हमसे वर्ग करने के लिए कहा, अब तीसरे सवाल में वो हमसे घन करने के लिए कह रहा है। चलो वो भी कर लेते हैं और सेम वही है। तो अब देखो अगर हम इस पे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी 9 आ रही, और 9 को घन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आएगा 729 तक। तो क्योंकि हमें घन करना है तो इसी वजह से हम अगर 3 भी सवाल लेंगे तो भी सवाल हमारा हल हो जाएगा अगर b की वैल्यू, क्योंकि घन करेंगे तो आ जाएगा हमारा। तो हम इसे 9 न लेकर 3 लेकर सवाल करते हैं। तो b क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए देते तुलना से लिख देते हैं, यहाँ से करते हैं तुलना थोड़ी देर। तो b हम ले लेते हैं 3 और r तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, 1 और 2 ये हो जाएगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसी फॉर्मूले लिखते हैं b = 3 r = 0 रखने पर। तो पहली बार उतार लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से डायरेक्ट ही चलेंगे। तो a = b की जगह आ गया 3q + r की जगह 0, तो a = 3q। लेकिन वो हमसे क्या कह रहा है, घन करने के लिए कह रहा है। अब हम घन करते हैं, फिर से लिख देते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर। अब घन का फॉर्मूला क्या होता है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिख देते हैं कि आप लोगों को अगर सुनना भी याद हो तो हो जाएगा। जैसे हम करते हैं a + b का होल क्यूब = क्या होगा a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b ये होता है। ठीक है, इसका किया घन तो क्या हो जाएगा हमारा a³ इसका किया 3q का क्यूब, तो कितना हो जाएगा a³ 3 का क्या होता है 3 3 का 27 q³। तो a³ अब हमें इसको 9 की टर्म्स में बनाना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 9 × 3q³ लिख सकते हैं। और इस सब को जैसे पिछले क्वेश्चन में था m मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a³ = 9 ये हो गया m, ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं जहाँ m = 3q³। एक आ गई हमारी वैल्यू। दोबारा फिर से करते हैं b = 3 r = 1
रखने पर फिर से उसी तरीके रखते हैं। तो a बराबर a स्क्वायर टू, तो डायरेक्ट रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3q प्लस 1। फिर से शॉर्टकट में लिखते हैं घन करने पर, घन के तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब इक्वल टू ये होगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो फिर क्या होगा a क्यूब इक्वल टू करते हैं तो 3q प्लस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट 3q प्लस 1। इसको खोला हमने a प्लस बी के होल क्यूब से, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 और फिर a मल्टीप्लाई बी फिर पूरा ब्रैकेट। सॉल्व करते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू, अब इसका किया था तो 3 का 9 है, कितना हो गया 27 क्यू प्लस, इससे बाद में लिखते हैं, इसको यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9 यानी 3 3 का 9। अब 9 को गुणा किया 3 में तो 9 3 कितने हो गए 27। अब क्यू का क्यू के साथ होगा तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस फिर 9 क्यू का 1 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 9 क्यू। अब ये 1 जो था इस तरफ लिखते हैं यहाँ पर। अब इसमें फिर से कॉमन ढूंढते हैं ए क्यू इक्वल टू, अब इसमें कॉमन ढूंढते हैं। अब हमें किसमें 9 टर्म्स में चाहिए तो 9 ही का लेते हैं कॉमन, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 क्यू प्लस 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू अब प्लस 1, और इस पूरे को क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 9m प्लस 1। फिर से ब्रैकेट लगाते हैं, लिखते हैं जहाँ m इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो हमारी दूसरी टर्म्स भी आ गई। तीसरा अब क्या लिखना है, फिर से यहीं पर लिखते हैं थोड़ा सा, b बराबर 3 r बराबर 2 रखने पर, रखते a बराबर यहीं पर रखना है बार बार, तो कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। फिर से घन करने पर घन करते हैं तो क्या हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसके बाद सवाल को यहाँ ले आते हैं, फिर से क्या हो जाएगा हमारा ए क्यू इक्वल टू, खोलते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, ए का मतलब 3q थोड़े बी का मतलब 2 ब्रैकेट 3q प्लस 2 इक्वल टू, फिर से 3 3 का 9 तिया 27 क्यू प्लस 8 प्लस 3 3 का 9 और 9 दूनी 18, 18 गुणा 3 में 18 तिया होता है 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 गुणा 2 में तो 18 दूनी 36, ये हो जाएगा क्यू। फिर से थोड़ी देर के लिए ए क्यू इक्वल टू, इसे बाद में लिखते हैं, चलो यहीं पर इसे साफ करके इसे 8 को बाद में लिखते हैं, कहीं के लिए एक लाइन बढ़े। इन सब में फिर से 9 को कॉमन लेते हैं, तो 9 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3q प्लस 6 का 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा क्यू अब प्लस 8। फिर से इसको क्या मान लेते हैं m, तो ए क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 9m प्लस 8। ये तीसरी हमारी टर्म्स आ गई। फिर से थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं जहाँ m इक्वल टू 3q प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4q। तो उसने कहा था धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता, तो हमारा आगे ये आ गया 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता। तीनों आंसर आ गए हमारे पास। अतः करके पूरा क्वेश्चन उतार देंगे। अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।